अरे भगवान, अब औलाद के व्यवहार को याद कर करके कदलो दुख मनाओ जाओगी तू। अजी मैं दुख ना मना रही, पर जो मेरे दिमाग में कोई बात बैठ गई ना, तुम्हारे बालकों ने बेइज्जती करी, ये बात दिमाग से निकली ना रही मेरे। अब कौन सी बात याद आ गई? तुम भूल गए, अमर प्रताप हमें शहर में लेके गया, उन्होंने हमारी वहाँ बेइज्जती करी। भला उस बात को मैं कैसे भूल सकूं? बेटा तू एक काम कर दे, हमें बुढ़े बुढ़िया को 2 कप चाय ला दे बेटा बना के, इतना एहसान कर दे हमारे पे। इतनी चाय पी के मरो हो तुम दोनों, जो हर वक्त थारे चाय 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 रहवे थारे। चाय पी के मरो हो क्या तुम दोनों? इतनी दिन निकलते ही चाय 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 खून पी रखा तुम दोनों ने। तुम कहते क्यों ना हो इंसु? ये बहू ऐसा इसने के कह दिया जो तेरा पारा हाई हो? थारे तो नुई रहवे, के कह दिया पूरे दिन थारे नुई रहे, चाय बना दे चाय बना दे। कहने में रेडा की कहाँ छोड़ रखी? कभी तुम सब्जी में मिर्च ज्यादा बताओ, कभी चाय में मिठा ज्यादा बताओ, हमें जीन दोगे नहीं? समर बेटे तू कैसी बात कर रहा, ये तेरे पिताजी हैं। पिताजी है, इसी बात का तो दुख है। मैंने गांव में न्यू कही इनते आख हमें जमीन बेच के पैसे दे दो, हम कुछ रोजगार कर लेंगे दोनों भैया, पर एक नहीं चली कान पे। तो अब एक बात बता, जब इन्होंने मेरी ना सुनी तो मैं इनकी कैसे सुन लूं? मानवी, अब तो बेइज्जती में रड़कना रही है। अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुके। एक काम कर, अपना बैग उठा ले और चल यहाँ तक। बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो। अरे भाई ठाकुर साहब, राम राम। राम राम। आओ प्रधान जी, आओ बैठो। राम राम भाभी। राम राम जी। अरे भाई ठाकुर साहब, अब कैसी तबीयत है भाभी की? भाई पता लगा था इनकी तबीयत कुछ खराब सी चल रही। हाँ, हो गई थी तबीयत खराब, पर अब तो ठीक है। के हो गया था भाभी गए? भाई प्रधान जी, हमें है ज्यादा गम और बीमारी है कम। हाँ भाई ठाकुर भानु प्रताप, इस दुनिया में सबसे बड़ा गम बीमारी नहीं होती, सदमा हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो प्रधान जी। भाई ठाकुर भानु प्रताप सिंह, आदमी के सामने दुख ही दुख हैं। अतीत बढ़िया हो, वर्तमान खराब हो तो दुख, और अतीत खराब हो, वर्तमान बढ़िया हो तो भी दुख का कारण है। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि हमें आज में जीना चाहिए, वर्तमान में, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। और अब मैं तेरी भाभी को इसी बात को तो समझाओ जाऊं। अक पिछली बात तो को याद करके अपनी काया का क्यों नाश कर रही है? बालकों के करे हुए कामों को याद करो जा और बस दुखी हुए जा। अरे बा, हमें तो दे दिया भगवान ने एक सच्चा सपूत जो दिन रात हमारी सेवा कर रहा। भाई मैं समझाने ठाकुर साहब थारी बात, कौन से सबूत की बात कर रहे? प्रधान जी, वजीरपुर गांव का एक लड़का है रमन, वो हमारे गांव में अखबार बांटे है। उसे हमने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उस बेचारे ने तनख्वाह लेने से ही मना कर दिया। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा। तू मुझे ऐसा क्यों देख रही है रेखा? बस चुप रहो और मुझे यूं ही देखने दो। रोज भी तो देखा है तू मुझे, फिर आज ऐसी क्या बात है? रमन, पता नहीं आज मेरा दिल ये क्यों कर रहा है कि बस मैं आज तुझे देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। मुझे तो ऐसा लग रहा तू पागल होगी दिखे। सच कह रहे हो रमन, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई। अपने आप को संभाल ले रेखा। कैसे संभालूं? पता नहीं तुझे देखते ही मुझे क्या हो जावे। अब मैं तुझे इसका क्या इलाज बताऊं, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है। रमन, 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 बता तो दे क्या हो गया।
ले। बाबूजी क्या होगा माँ जी को? हड़कल सी हो रही, न्यू करी, सिर में दर्द हो रहा। कोई बात नहीं, मैं माँ जी का भी सर का दर्द भी ठीक कर दूंगा और हड्डल भी ठीक कर दूंगा। माँ जी लाओ दिखाओ सिर, लौट जाओ। अब बताओ माँ जी कैसा महसूस हो रहा? बेटा तेने तो मैं बिल्कुल ठीक कर दी। बेटा रमन, अब तू घर को जा, तेरी माँ बाट देख रही होगी, वैसे भी सांझ हो ली। बाबूजी कैसी बात कर रहे हो? वहाँ एक माँ तो मेरी बाट देख रही है, एक माँ यहाँ बीमार पड़ी है। माँ जी जब तक ठीक नहीं हो जाने की ना, मैं नहीं जाने का। भगवान इसे सारी दुनिया की खुशी देवे, कितना अच्छा है ये। और एक वहम हरी औलाद जिन्हें मरे मरने जीने की चिंता नहीं। अरे मेरे बेटे, तेने मेरी कोख से जन्म क्यों ना ले लिया? हाँ माँ जी नू बताओ, बेटा बनने के लिए कोख से जन्म लेना जरूरी है? मानवी एक बात बता, जिन्होंने तेरी कोख से जन्म लिया वह तेरे बेटे बन गए, और यू रमन गैर होते हुए भी हम अपने माँ बाप मान रहा। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यू जरूरी ना है कि अपना खून ही अपना हो, कभी कभी गैर भी अपने हो जाओ। बाबूजी भले ही मैं गैर हूँ, पर मुझे ऐसा लगे आप दोनों से मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। यू बात तुमने बिल्कुल ठीक कह दी बेटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगे। बेटा तू मेरी बात मान, तू घर चला जा, रात को तुझे पढ़ाई भी करनी है बेटा। ठीक है माँ जी, अगर तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ। माँ राम राम। राम राम। आ बैठ। तू मुझे एक बात बता, सारे दिन कहाँ रहा तू? यू मोटरसाइकिल किसकी है? तेरी साइकिल कहाँ? अरे माँ सांस तो ले ले, एक साथ में इतने सारे सवाल एक एक करके पूछ, पहले सांस ले ले। ले लिया सांस। अब बता तू सारे दिन कहाँ था? और रात तो तू कोचिंग भी ना गया दिखे। अरे माँ तू शांति तो रख, मैं तुझे सारी बात बता दूंगा। जिनके घर में नौकरी करूँ ना, वे माँ जी है ना, आज उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं कोचिंग ना गया। और रही इस मोटरसाइकिल की बात, ये मोटरसाइकिल उन्होंने दी मुझे चलाने को। अरे बेटा तू एक बात बता, तू पढ़ाई लिखाई ना करेगा तो अपने पिताजी का कैसे सपना पूरा करेगा? माँ मुझे पता है, पिताजी का सपना था कि मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूं। माँ जिन माँ बाबूजी की मैं सेवा करूँ ना, उनकी सेवा करके मेरे मन को बहुत सुकून मिले। सगी माँ की सेवा करके तेरे मन को सुकून न मिलता क्या? माँ एक बात बता, सेवा करने के लिए क्या अपनी माँ का होना जरूरी है? माँ तो माँ हुआ है, अपनी हो चाहे पराई, इनकी जितनी सेवा कर लो उतनी कम है। और मैं तो अपने आप को इतना भाग्यवान मान रहा हूँ कि मुझे अपनी माँ के साथ साथ दूसरों के माँ बाप की भी सेवा करने का मौका मिल रहा है। चल ठीक है, कर ले सेवा, पर नू बता तेरी साइकिल कहाँ है? माँ मेरी साइकिल ठाकुर साहब के घर पे खड़ी है, अब तो सारी पूछताछ होगी। अब तो मुझे रोटी ला दे, भूख लग रही है। सब्जी तो बनाई ना मैंने। तो 4 से ला दे, 1 कप चाय बना दे। दूध भी खत्म हो रहा। अरे बिना दूध के बना दे आज। अचार और गुड़ न लिया हूँ? हाँ यूँ बढ़िया रहेगा, अचार और गुड़ लिया। चल ठीक है, ला रही हूँ।
रेखा, ए रेखा, बेटा पढ़ रही बेटा? हाँ पिताजी। रेखा बेटा, मैं सांझ तक देख रहा था जा तू उदास है, बात की है? कुछ भी ना पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, बाप हूं मैं तेरा, मजा हर बात का पता है। तू परेशान है, जो बात है बता दे बेटा। एक काम कर, चल सो जा, बहुत पढ़ ली तू। पिताजी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। कि ब्राह्मण जाति की शादी ब्राह्मण जाति में ही होवे? हाँ बेटा, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में ही होगी। रेखा बेटा एक बात बता, तू ये बात पूछ क्यों रही? कुछ ना, मैं तो यूं ही बूझ रही थी। रेखा बेटा सो जा, रात बहुत हो ली, तड़की पड़ ली है, सो जा बेटा। पिताजी, पिताजी, हाँ बेटा। पिताजी, ये जाति वाति किसने बनाई? ए बेटा तू किस चक्कर में पड़ गई? यह तो बहुत बड़ी दीवार है, बहुत गहरी जड़ है इसकी, तू क्यों दिमाग खराब कर रही? ये गली मोहल्ले, ये सब इस जाति की तो देन है। बेटा रेखा तू किस जीन जंजाल में फंस रही, छोड़ इन्हें, सो जा, मुझे भी नींद आ रही, सो जा बेटा, इस चक्कर में ना पड़ा। अरे कैसे मुंह फेर के खड़ी होगी? नाराज है कि मेरे से? कल तू मुझे पार्क में क्यों छोड़ के आ गया था? अरे बाइक पे बैठ जा पहले। ना, तू चला जा और मैं अपना आप आ जाऊंगी। अरे यार मैं तो पहले से परेशान हूँ। क्यों? क्यों परेशान है तू? अरे पहले बाइक पे तो बैठ ले। बैठ जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, पहले बात बता, बात क्या थी? अरे यार कल माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? अरे मेरी माँ तो ठीक है, मैं ठाकुर साहब की पत्नी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ उन्हें? अरे कल माँ जी के अचानक छाती में दर्द हो गया था, वे बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। वे दोनों भी बेचारे बहुत दुखी हैं। जमीन जायदाद तो बहुत है, पर भगवान की माया का भी कुछ नहीं पता। जिनके पास सब कुछ है वे भी दुखी, और जिन बेचारों के पास कुछ भी ना वे भी दुखी। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? कर लूँगा जब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाओगी। इसका मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? ये क्यों नहीं कहते कि मैं पंडित हूँ और तू धोबी? अरे यार रेखा, तू धोबी और पंडित वाली बात कहाँ से ले आई? अब मैं तेरे से मजाक भी ना कर सकता के? मैं मजाक में भी ये बात सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी तेरे से बहुत करूँ पगली, पर तू आज के बाद ये पंडित और धोबी वाली बात मेरे सामने मत कर दे बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, अब चल। ठीक है, आ बैठ। अरे अमर प्रताप की माँ, तू उदास सी क्यों बैठी? बस ऐसे ही। तुम यूँ बताओ, तुम कहाँ गए थे? कहीं ना, मैं तो उदयवीर प्रधान के धोरे गया था। मैं यूँ सोच रही पता नहीं कहाँ चले गए। तू यूँ बता, तू उदास क्यों है? कुछ ना, वैसे ही बैठी हूँ। अरे कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। फोन आया था अमर प्रताप का। अमर प्रताप का फोन आया था? अच्छा, तेरी राज्य खुशी का हालचाल पूछता होगा। कभी बुझा उसने हालचाल जो आज बुझेगा? तो फिर क्या हुआ था?
तुम ही फोन करके पूछ लो उससे। फिर भी कुछ तो कहा होगा उसने। 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। क्या कर रहे हैं भाई 1 करोड़ रुपए का? ये सुसरे जब भी दोनों भैया फोन करें पैसे मांगने को ही करें, जैसे मैंने उनके लिए यहाँ बैंक खोल रखे हो। अजी तुम परेशान ना हो, बोकन दो उसको। अरे 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 क्या होगा तेरा? दर्द होगा दिखे। रुक जा, मैं तेरे लिए अदरक लेके आ रहा हूँ। रुको, तुम अदरक को छोड़ो, रमन बेटे को बुला दो एक बार। अरे रमन तो भी कोचिंग में होगा। तुम मेरी 2 बात सुनो। अरे बात बाद में सुना लिए, पहले तो ठीक तो हो जा। अजी मेरे द्वारा ज्यादा टाइम ना बचा, मुझे तो ऐसा लगे आखिरी टाइम आ गया दिखे। अरे अमर प्रताप की मायू तू क्या कह रही है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूं, घबराओ मत। अजी तुम सारी बात छोड़ दो, तुम मेरी 2 बात सुनो। बता तू क्या कहना चाहे? मैं तुमसे नो कह रही हूँ, मेरे मरने के बाद उन निकम्मे बालकों के द्वारा मत चले जियो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। अरे तू क्या अनाप शनाप बकरी, तुझे कुछ नहीं होने का। अमर प्रताप की माँ मानवी मानवी मानवी, ये भगवान, हो गया हमारे तो घर का नाश। मैं रमन को फोन करूं। हेलो हेलो रमन। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है, बोलो। तेरी माँ जी ना रही हैं? तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या होगा आपको? उठो माँ जी, माँ जी, माँ जी उठो माँ जी, माँ जी, माँ जी खड़े हो जाओ माँ जी, माँ जी, माँ जी आपके लिए चाय बना के लाऊं? माँ जी ये कहो कि मुझे दुख है, पैदा होते ही तो अपने पाप को खा गया और ठाकुर साहब गया टुकरा इनको। माँ जी उठो माँ जी, माँ जी। माँ जी खड़े हो माँ जी। बेटे रमन, संभाल अपने आप। कैसे संभालू प्रधान जी? माँ जी हमें छोड़ कर चलेगी। माँ जी उठो। बेटे ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और तू एक काम कर ले मैं तुझे उन जागतों के नंबर दूं ठाकुर साहब के, तू उन्हें फोन कर दे, उनका आना जरूरी है ऐसे टाइम। ले बेटे तू ये नंबर ले ले, उन्हें फोन कर। लो ना फोन जिसका भी आ रहा। छोटे ठाकुर राम राम। राम राम, कौन बोल रहा भाई? छोटे ठाकुर मैं रमन बोल रहा हूँ गांव से। कौन रमन? छोटे ठाकुर मैं आपके यहाँ गांव में नौकर हूँ। की नाम बताया? छोटे ठाकुर रमन नाम है मेरा। हाँ रमन बोल। छोटे ठाकुर माँ जी का स्वर्गवास हो गया। अरे कौन माँ जी? आपकी माँ। कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है हम आ जाऊंगे। छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर जी को आप बता दोगे या मैं बताऊं? ना ना मैं बता दूंगा। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, आजा। ताऊ तुझे एक बात का पता चला? नहीं भाई, बता की बात हुई? हमारे गांव की ठकुराइन मर गई। ठकुराइन मर गई? बच जाना पड़ेगा मुझे तो। ठाकुर साहब की बात हो गई अचानक, कल तो ठीक थी ठकुराइन। क्या बताऊं शंकर, अचानक छाती में दर्द उठा था और बस फिर। दुखी ना हो,
यही लोग का साथ था उसका। परमात्मा सब ठीक करेगा। बस की नहीं इसमें तो किसी के कुछ भी, जो नसीब में वो नहीं होकर रहेगा। चुप होकर, गैल कोई नहीं गया। चुप। साइड में गाड़ी लगा ले, मुझे उल्टा भी चलना तेरी गैल। बाढ़ से तो सेट कर लूं। हाँ ठीक है। ठाकुर साहब, बालक तो आए नहीं बोलो, बहुत वार होगी। दिन छिपन लग रहा, मानस चले गए उठ कर। भाई ऐसा है ठाकुर साहब, हिंदू धर्म में अंत्येष्टि जो है सूरज छिपने के बाद नहीं होती। ला आ गया। अचानक क्या हो गया माँ को? ये तो ठीक ठाक थी। तेरी बहू ना आई। बहू इसलिए ना आई, फैक्ट्री में नौकरी करा ना, उसे छुट्टी ना मिली। और उस समर प्रताप वो क्यों ना आया? समर प्रताप ने न्यू कह दी, अब माँ मरी है तू चला जा, जब बापू मरेगा मैं चला जाऊंगा। फिर तू क्यों आया? जा निकल जा इस घर से, नालायक! और कह दिया उससे कि माँ के साथ साथ बाप का भी अंतिम संस्कार करिए। देख के रहा, इससे पहले कि मैं बंदूक लाकर तुझे गोली से उड़ा दूं। चला जा मेरी आंखों आगे से। भाई साहब अभी आए ना? अरे आ जाओगा, अंतिम संस्कार में टाइम तो लगा ही है। वैसे जाना तो वहाँ आपको भी चाहिए था। मैं और गांव में मेरा तो वहां जाते ही दम घुटा लगा है, और ऊपर थे पिताजी जाते ही प्रवचन सुना लगे। समर, वैसे गांव में तो हमारी काफी प्रॉपर्टी पड़ी होगी। देख भाभी, माँ के मरने पे अमर चला गया, पिताजी के मरने पे मैं चला जाऊँ 1-2 दिन के लिए। हाँ भाई, वही है, होगा माँ का अंतिम संस्कार। अरे कहाँ हो गया यार? बापू मुझे देखते गुस्से में आ गया, उसने तो मेरी ऐसी लात मारी खींच के लिकट जाए इससे, मैं तो भैया आ गया। अब कौन लगाओगा माँ के दाग? दाग लगाओगा मेरा बेटा रमन। चल बेटे रमन, अपने सपूत होने का फर्ज निभा।
बाबूजी खाने में क्या बनाऊं? अरे यार मनसा तो है नहीं कुछ खाने का, देख ले जो तेरा जी करता है। ठाकुर साहब राम राम। राम राम बेटी। अरे रेखा तू? मैं ठाकुर साहब के लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे खाना तो मैं बनाने जा रहा था। कोई बात नहीं, मैं ले आई, एक ही बात है। ये बेटी रेखा, तू क्यों परेशान हुई है? ये रमन है तो सही मेरी देखभाल करने को। यूँ बात तो ठीक है ठाकुर साहब कि रमन है आपकी सेवा करने के लिए, पर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं इतने प्यार से खाना बना कर लेकर आई हूँ, तुम खा लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चल ठीक है बेटी, जब तू इतनी मेहनत से बनाया कर लाई है तो खा लेंगे। रमन बेटा ले ले, रेखा तो ठीक है। रमन बेटा तू यहाँ मेरे धोरे, यहाँ बैठ। हाँ बाबूजी। रमन बेटे यूं बता, रेखा कैसी लड़की है? मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। अरे मैं यूं पूछ रहा हूँ, कैसी लड़की है रेखा? अच्छी है। शादी करेगा इसकी गैल? बाबूजी तुम यूँ कैसी बात कर रहे हो? रमन बेटे बड़े बुढ़े कुछ कहें या ना कहें, पर देख के समझ सब कुछ जावे हैं। जब तू रेखा तक टिफिन ले रहा था और थारे बीच में इशारे चल रहे थे तो मैं समझ गया था कि थारे दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। अब अगर तू कहे तो रेखा के पिताजी से मैं तेरे ब्याह की बात चलाऊं? बाबूजी जैसा आप ठीक समझो। चल ठीक है, तो तू अब एक काम कर, तो खाने को रसोई में ले जा और एक थाली में घाल के ले आ, मैं भी खा लूंगा और तू भी खा ले। ठीक है बाबूजी, ला रहा हूँ। अब मैं शंकर को फोन करता हूँ। हाँ शंकर भाई ठीक ठाक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ ठाकुर साहब। शंकर भाई मुझे कुछ काम की बात करनी थी, अगर हमारी कोठी पे आ जाओगे जी बिल्कुल अम्मा, तुमने बुलाया तो मैं जरूर आऊँ। ठीक है तो थोड़ी तावड़ करके आ जाओ। ठीक है जी मैं आ रहा हूँ। पिताजी। हाँ बेटा। रोटी यहीं खाओगे या फिर घर पे चल के खाओगे? ये रोटी तो खाई जाएगी, तू इतने यहाँ बैठ बेटा, ठाकुर साहब का फोन आया था, मैं एक बार स्लो हो गया। ठीक है पिताजी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। आजा भाई शंकर, आजा ऊपर ही आजा। अच्छा अच्छा वहाँ हो। आजा भाई शंकर बैठ। अरे तू नीचे क्यों बैठ गया? ऊपर बैठ ना। कोई बात ना ऊपर बैठ। ठाकुर साहब फोन गया था तेरा, सेवा बता। गया के था भाई? मैंने तुम्हें फोन कराया था यहाँ बुलाने के लिए। ठाकुर साहब बताओ मेरे लिए किस सेवा का आदेश है? भाई आदेश क्या है, मैं तो तेरे से एक चीज मांगने की सोच रहा हूँ। मेरे से? हाँ तेरे से। ठाकुर साहब मेरे को तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। है? क्या चीज है? तेरी लड़की रेखा। ठाकुर साहब बुरा मत मानियो, मेरी लड़की को चीज बता रहे हो? वह मेरे दिल की धड़कन है, धड़कन, जिगर का टुकड़ा है मेरे, मेरी सांस चले उसमें को।
के सोच के कह दिया तुमने मेरी लड़की को? चीज बता रे। अरे भाई शंकर, तुम तो बुरा मान गए, मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तो तुम्हारी बेटी रेखा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। पर ठाकुर साहब थारे तो 2 छोरे हैं, दोनों का ब्याह भी हो रहा है। नहीं शंकर, मेरे 2 लड़के नहीं, सिर्फ एक ही लड़का है और उसका नाम है रमन। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। मैं अपने बेटे रमन के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाह रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो ठाकुर साहब? हम धोबी, वे पंडित जी, इतनी बड़ी जात उनकी, के कहेगा ये समाज में? अरे भाई शंकर, समाज की तो सभी जातियां जातिवाद को खत्म करने की बात कर रही हैं और तुम कहाँ अटके पड़े हो। अब तो जमाना बदल रहा है भाई, जिसका जहां मन मिलता है वहीं शादी विवाह करते हैं। ठाकुर साहब बात तो बहुत खुशी की और मुझे भी बहुत बढ़िया लगी, पर इस अपनी जात की दीवार को मैं लांग नहीं सकता। पर थारे एहसान भी है। अरे भाई शंकर, आदमी तो आदमी की दवा है, एहसान की बात तो तू करे ही मत ना। आज तू देने वाला है और मैं मांगने वाला हूँ। ठाकुर साहब शर्मिंदा तो करो मत। रेखा जैसी हमारी बेटी है वैसी आपकी भी है। आपको जो बढ़िया लगे वो कर सकते, पर ठाकुर साहब यो काम तुम अपने हिसाब तक करियो। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं मैं अपने समाज की सामी खड़े हो गई कदम उठा दे। अरे समाज की तो तू चिंता करे ही मत शंकर, हम समाज को बताओगे ही नहीं ना इकट्ठा करेंगे। दोनों बच्चों को कोर्ट में लेके चलेंगे और वहीं कोर्ट मैरिज करवा देंगे। चलो यह बात ठीक है, नू ही कर लो। रेखा, जी पिताजी। बैठ बेटा। पिताजी, ठाकुर साहब ने क्यों बुलाया था तुम्हें? ए मेरी लड्डो, तेरे तो भाग खुल के भाग। मतलब? ए बेटी, ठाकुर साहब ने तेरा हाथ मांगा रमन के नाम का। आज तो मैं इतना खुश हूँ, 4 रोटी बत्ती खाऊंगा। पर पिताजी, रमन तो पंडित है और हम धोबी, तो मेरा ब्याह उसकी गेल कैसे हो जाएगा? बेटा, ठाकुर साहब की जुबान है। ये जो बड़े आदमी हो ना, ये जाति वाती को कुछ नहीं मानते। तू बेफिक्र रह। रमन बेटे, आ बैठ मेरे दोहरा। क्या होगा बाबूजी? बेटे, तू एक काम करिए, तड़के मेरी गैल तहसील में चलिए। क्यों, कोई काम है? मुझे बता दो, मैं कर आऊंगा। ना बेटे, वो काम ही ऐसा है, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा क्या काम है बाबूजी? बेटे, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद और मकान तेरे नाम करवाना चाह रहा हूँ। बाबूजी, मैं आपका नौकर हूँ और आपके 2 बेटे हैं। आपकी जमीन जायदाद पे उनका हक है, मेरा ना। आप उनके नाम करो। बेटे, जो तन्ने हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करी है ना। बाबूजी, मैं आपका नौकर हूँ, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मैंने जो सेवा भाव तेरे भीतर देखा है ना, वो किसी सगी औलाद में भी देखने को नहीं मिलता। बाबूजी, हो सके पर मैं आपके बच्चों का हक नहीं लूंगा। बस मुझे तो बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई वाह, ऐसे समोसे मैंने आज तक कहीं नहीं खाए। और मैंने ऐसे रसगुल्ले नहीं खाए आज तक। मैं तो एक और खाऊंगा भैया। भले भाई।
जिस ब्यूटीफुल चेहरे की मुझे तलाश थी मोना, वो चेहरा मिल गया। अरे ओ भाई, क्या अटकड़े तेरे? हमारी बहू कैसे घूर कैसे देख रहा तू? कौन है तू? मैं हूँ फिल्म डायरेक्टर और मुझे इतने खूबसूरत चेहरे की तलाश थी। माय नेम इज विकास दलाल। हेलो। और मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे की तलाश थी, वो आज मिल गया। तो भाई मिस्टर विकास दलाल, आपने हमारी बहू में क्या देखा? बहुत कुछ। तो मिस्टर अमर प्रताप। तो मिस्टर अमर प्रताप जी, क्या आप नहीं चाहोगे कि ये मेरी फिल्म में हीरोइन बने? हाँ तो मिस्टर दलाल, जिन्हें आप फिल्म में हीरोइन बनाने की बात करें ना, ये मेरी घरवाली है और ये मेरी भाभी है और ये मेरे बड़े भैया। एक बात तो बताओ, कोई छोटा रोल मुझे भी मिल सके है क्या? रोल ही नहीं, मैं तुम्हें फिल्म का मालिक भी बना सकता हूँ। वो कैसे? फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है, जो इसमें भाग्य आजमाता है ना, वो करोड़पति हो जाता है। मतलब मैं समझा नहीं। तुमने कभी सट्टा खेला है? हाँ, सट्टा खेला तो नहीं, पर सट्टे के बारे में सुना जरूर है। 1 रुपए के 99 रुपए मिल जा। लेकिन हमारी फिल्मी दुनिया में 1 रुपए से 1 लाख बन जाता है। 1 लाख? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं, होगा। ठीक है तो जी, हम आपस में सलाह करके तुम्हें बता देंगे। तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। नंबर नोट करो। जी बताओ। लिखो। बताओ। 953616। ठीक है जी। और हाँ, जल्दी करना, अब मैं एक बड़े स्टार से मीटिंग करने जा रहा हूँ। मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। क्यों नहीं मैडम, आप अगर एक बार पर्दे पे आ गए ना, टहलका मच जाएगा, टहलका। ठीक है जी। चलो मोना। अरे आज बहुत खुश है। क्या मिलेगा तुझे? वही जो मुझे अपनी जान से प्यारा है। मैं कुछ समझा नहीं। पागल, तू कब समझेगा? जब तू समझाओगी। इसका मतलब तुझे कुछ भी नहीं पता? देख रेखा, पहली तो बुझाओ मत ना, साफ साफ बता तू कहना क्या चाह रही है? अरे मेरे भोले सजन, ठाकुर साहब ने तेरा और मेरा रिश्ता तय कर दिया है। ओ बेटे, न कुछ भी मांगे पैरण दिलियो तेरा दीवाना से, और न कुछ भी मांगे पैरण दिलियो तेरा दीवाना से। इस दुनिया तक के लेना तेरा दिल ही मेरा ठिकाना से, इस दुनिया तक के लेना तेरा दिल ही मेरा ठिकाना से। छोड़ दे तू मेरी जान बावड़े, मन्ने न्यू अजमाना रे। छोड़ दे तू मेरी जान बावड़े, मन्ने न्यू अजमाना रे। इस दुनिया दिल ही मेरा ठिकाना से, इस दुनिया तक के लेना तेरा दिल ही मेरा ठिकाना से। तेरी लंबी लंबी चोटी मेरे दिल पे तीर चलावे से, या कदर जवानी मस्त तेरी मेरे दिल ने यूं तड़पावे से। तेरी लंबी लंबी चोटी मेरे दिल पे तीर चलावे से, या कदर जवानी मस्त तेरी मेरे दिल ने यूं तड़पावे से। रात चांदनी आइए मिलने करके कोई बहाना रे, रात चांदनी आइए मिलने करके कोई बहाना रे। इस दुनिया तक के
का हमराही तेरी गलियों में खोया ढोले से तन देख सवेरा मेरा हुए फिर तन मैं मांगू बोले तेरी प्रेम की राह का हमराही तेरी गलियों में खोया ढोले से तन देख सवेरा मेरा हुए फिर तन मैं मांगू बोले प्यार की राही बीच रहा मन छोड़ के नहीं फिर जाना रे प्यार की राही बीच रहा मन छोड़ के नहीं फिर जाना रे इस दुनिया ते के लेना तेरा दिल ही मेरा ठिकाना से इस दुनिया ते के लेना तेरा दिल ही मेरा ठिकाना से माँ, अरे माँ, अरे कहाँ गई तू? हाँ यूरी, क्या बात है? आ गया तू? आज तो तू बड़ा खुश नजर आ रहा है मुझे। क्या बात है, बात बता। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तो खुशी का कारण मुझे भी बता दे, मैं भी खुश हो लूंगी तेरी गैल। माँ, ठाकुर साहब ने आज मेरा रिश्ता तय कर दिया। अरे किसकी गैल तय कर दिया? कौन है वो भगवान छोरी जो मेरे बेटे की बहू बनकर आवेगी? पर बेटा, तेरे पिताजी का सपना तू उनका सपना पूरा ना करे तो पढ़ाई ना करे तो? माँ, मैं पढ़ाई भी करूँगा और पिताजी का सपना भी पूरा करूँगा, पर मैं ठाकुर साहब की बात को मना नहीं कर पाया क्योंकि वे मुझे अपने बेटे की तरह मानने हैं। अरे किसकी छोरी है वो, कहाँ की है? कोई ठिकाने की भी पता है उसकी? माँ, जिस गांव में मैं अखबार बांटने जाऊँ ना, वहाँ एक शंकर चाचा है, उनकी बेटी है। और जात क्या है उनकी? उनकी जात धोबी है माँ। धोबी? अरे हम पंडित हैं, वे धोबी हैं। तू धोबीन में ब्याह करेगा? धोबन को लावेगा ब्याह के घर में? अरे माँ, तू किस 18वीं सदी की बात कर रही? आजकल कौन पूछ रहा जात पात? है तो हमारे धर्म की, हिंदू ही तो है। ठीक है बेटा, कर ले, तेरी खुशी में मेरी भी खुशी है। 2 रोटी पुई पुआई मिल जाएगी मुझे भी। अरे रोटी से बात याद आ गई, मुझे भूख लग रही बहुत तेज। चल रोटी दे दे, खा ले। आजा चल। बा अमर भाई, किसी ने सच्ची कही है, लक्ष्मी जब आवे ना छप्पर पाड़ गावे। अजी तुम सही कह रहे हो, अगर हम फिल्म लाइन में चले गए ना तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे सबके। फिर तो हमें कुछ और काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या सोचने लगे अमर भाई? यार मैं न्यू सोच रहा था, जब हम फिल्म में पैसे लगा ही रहे हैं और भाग्यश्री उसमें हीरोइन रहेगी और साइड रोल भैया भाभी के हम कर लेंगे, तो क्यों ना फिर हम अपनी फिल्म ना बना लें। अमर भैया, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर किसी काम को करने से पहले उसकी जानकारी होनी भी तो जरूरी है। वह मेरा मानना तो यू है, विकास दलाल से मिलकर पहले फिल्मों की जानकारी ले लें, फिर अपना पैसा लगा लेंगे। हाँ समर भैया, ठीक कह रहे हो। पहले हमें किसी मूवी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए ताकि हमें कुछ जानकारी तो हो जाएगी। पर यार न्यू तो बताओ, मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना रुपया आवेगा कहाँ से? इसमें सोचने की क्या बात है भाई साहब, 20-25 लाख तो हमारे पास पड़े हुए हैं और 40-50 लाख के गहने हमारे दीदी के और मेरे, उन्हें बेच लेंगे। हाँ सही कह रही है। फिर देर क्यों कर रहे हो भाई साहब, करो फोन विकास दलाल के पास। आप ही ने तो उसका नंबर सेव कराया। अभी करा। हेलो, विकास दलाल बोल रहे हो जी? हाँ बोल रहा हूँ जी, मैं अमर प्रताप बोल रहा हूँ। अजी वही अमर प्रताप बोल रहा हूँ जो हम कल मिले थे ना रेस्टोरेंट में, जब हम खाना खा रहे थे। आपने जो भाग्यश्री को हीरोइन बनाने के लिए बोला था। अच्छा, रेस्टोरेंट में जो मीटिंग हुई थी, आप अमर प्रताप जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आ गया मुझे याद, पहचान लिया मैंने आपको। जी जी जी, हम है ना आपकी मूवी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कितना पैसा? जी ऐसा है, कुछ सामान बेच बाच के, कुछ कैश मिला के होंगे 70-75 लाख रुपए। क्या होगा 70-80 लाख रुपए से? अरे लगाना है तो 5-10 करोड़ रुपया लगाओ, उससे आपको बेनिफिट अच्छा होगा अरबों के हिसाब से। 4-5 करोड़ तो ना लगा पाओ जी, पर इतना कर सके हम। चारों फैक्ट्री में नौकरी करें, कंपनी से कह लोन उठा लेंगे 1-8 करोड़ रुपए का। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस और अपनी मेल आईडी भेज दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, करंट लोकेशन और अपनी आईडी सेंड कर दूंगा। आप एग्रीमेंट के पेपर तैयार करके ले आना।
क्योंकि एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा जी। ठीक है, हाँ जी, मैं कल दिन में आता हूँ। नहीं नहीं, आप एक काम करना जी, आप शाम के 6 बजे आना, तब तक हम ड्यूटी से भी आ जाएंगे। ओके। ठीक है जी। जी नमस्कार। अब एक काम करो, 12:30 बज गए, सोने का टाइम हो रहा, अब सोते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम। आजा भाई ठाकुर भानु प्रताप सिंह, बैठ। और सुना, कैसे आना हुआ आज? प्रधान जी तुम एक काम करो, मेरी गैल तहसील तक चलो। तहसील तक? के काम है तहसील में भाई? मुझे एक वसीयत करनी है। वसीयत? हाँ प्रधान जी, अब घरवाली के जाने के बाद मुझे अपना कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कद भगवान के यहाँ पे बुलावा आ जाए। भाई ऐसा है ठाकुर साहब, इस बारे में तो किसी का कुछ पता, किसका नंबर कब आ जा, और वसीयत की जरूरत के है। तेरे बाद में अपने आप तेरी जमीन तेरे बालकों के नाम आ जाएगी। यूं ही तो दिक्कत है, मैं यूं ही तो नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे लड़कों को मिले। फिर वसीयत किसके नाम करोगे? रमन के। क्या कह रहे, रमन के? हाँ प्रधान जी, रमन के। रमन ने जो गैर होते हुए भी हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, उसे उसका फल जरूर मिलना चाहिए। हाँ ठाकुर साहब, यह बात तो तुम ठीक कह रहे, रमन वास्तव में एक बहुत बढ़िया लड़का है। और प्रधान जी मेरी एक और आखिरी इच्छा है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी चिता के दाग रमन से लगवाइए, और अगर मेरी नालायक औलाद आके घर पे कब्जा करना चाहे तो उन्हें जेल भिजवा दिए। भाई भानु प्रताप सुन, अगर मैं जिंदा रहा तेरी आखिरी इच्छा बिल्कुल पूरी करूंगा। ठीक है, तो अब तावड़ करके चलो। ऐसा है, तू चल, आन लग रहा मैं। चल, बहुत बढ़िया। जल्दी आइयो। हाँ जल्दी आ लिया। सर, लोकेशन के अकॉर्डिंग घर तो यही है। ठीक है, आओ बेल बजाते हैं। ओके। आओ। पता ना बैल किसने बजाई होगी। पता नहीं, होगा कोई भिखारी। मुझे तो ऐसा लगे भाई साहब डायरेक्टर साहब आगे दिखे। अरे आओ जी, आओ आओ आओ। अरे डायरेक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए। हो सके डायरेक्टर ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। लो, सही कह रही थी तो डायरेक्टर साहब ही आ गए। आओ डॉक्टर साहब बैठो। थैंक यू। बताओ, ठंडा लोगे या गर्म? देखिए सर, ठंडा तो हम बाहर पी के आए, फिलहाल हम जिस काम से आए हैं वो काम कर लेते हैं। देखो जी, काम की बात तो ऐसी है, ये सामने रखा तुम्हारा बैग, इसमें पूरे 2.25 करोड़ रुपए हैं। आराम से चेक कर लो, गिन लो। पर हम चाह रहे थे उससे पहले एक एग्रीमेंट हो जाता। सर एग्रीमेंट एक नहीं 2 होंगे। डायरेक्टर साहब 2 कैसे? हाँ मैं बता देता हूँ। मूवी में जो आपका पैसा लगेगा और उससे जो कमाई होगी उसका 1.5% हिस्सा हम आपको देंगे। अगर बाय द वे मूवी घाटे में चली जाती है, लॉस हो जाता है, फिर भी हम आपके पैसे का आपको 2% का ब्याज देंगे। और सुनिए, दूसरा एग्रीमेंट होगा इन मैडम का। हमारी फिल्म में इनका मेन रोल मतलब हीरोइन का रोल पक्का।
हाँ, मैं भी करूंगी एक एग्रीमेंट साइन, क्योंकि मैं ही तो हूँ ना फिल्म की मेन हीरोइन। 50 लाख रुपए मुझे भी तो मिलेंगे। पक्का मिलेंगे मैडम, 50 लाख रुपए। इसीलिए तो मैं आपका एग्रीमेंट करवा रहा हूँ अलग से। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों कर रहे हैं जी? करवाओ एग्रीमेंट साइन, पहला साइन आप करोगे। ठीक है, मैं कर देता हूँ। मोना, यस सर। पेन देना। लाइए। लीजिए सर, अब आप कर दीजिए इस पर साइन। ले भाई समर, तू भी मार दे अपने साइन। ला भाई। दे डायरेक्टर साहब को। लाओ, इसे मुझे दे दो। ये तो हो गया। अब देखिए मैडम, ये दूसरा एग्रीमेंट है आपकी फिल्म का। आप इस पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। अब ऐसा है मैडम, जो भी मेरी फिल्म के जूनियर और सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन सब की डेट फाइनल करके मैं आपको डेट बता दूंगा। ये लो रमन, हैप्पी मैरिज। लेकिन यार तुमने मिठाई तो खिलाई नहीं। अरे वकील साहब, मिठाई की क्या बात कर रहे हो? आप टाइम निकाल घर आना, आपकी पूरी दावत करेंगे। ओके, थैंक यू। शंकर जी, बच्चों की शादी अब हो ही गई। इन बच्चों को तो मैं अपने पास ही रखूंगा। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप भी और रमन की माँ भी अगर हमारी कोठी पर रह लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अजी ठाकुर साहब, तुम मेरे बच्चों की राख लो। मैं तो आती जाती रहूंगी इनके धोरे। थारा इतना बड़ा एहसान है, मेरे बच्चे थारे धोरे रहेंगे। अजी, यू मेरा सपूत बेटा है। ठाकुर साहब, कमला जी ठीक कह रही हैं। वो जो विधि को मंजूर था वो हो गया है। हम भी अपना काम करते रहेंगे, बस थारी कृपा बनी रहे हमारे, तो यही बहुत बड़ी। भाई ठाकुर साहब, इन बच्चों की तो शादी हो ही गई, चलो भी न लेके चलो। ला 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 ला। क्या हो गया जी? कुछ ना, मैं तो वैसे ही कर रहा था। अच्छा, मेरा पागल बना रहे थे यार। जो मैं प्यार से तेरा घूंघट उठाता, फिर तुम मेरे से नेक ना मांगती। और नेक में तो कितना भी बड़ा गिफ्ट मांग सकती थी, मैं कहाँ से ला के देता। यार मैं तो वैसे ही बहुत गरीब आदमी हूँ। रमन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यार? प्यार का तो मेरे धोरे भंडार है। प्यार की तो मैं कभी तुझे कमी ना आने दूं। रेखा, मैं तुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा, तुझे किसी चीज की कमी ना होने दूं। रमन, काहे का विकास, काहे का दलाल, साला फोन भी नहीं उठा रहा। जब वो फोन न उठा रहा तो पुलिस में कंप्लेन क्यों न कर देते? गया मैं पुलिस वाले के धोरे भी, उन्होंने सर्च भी करा। फिर विकास दलाल नाम का इस फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई है ही नहीं। हाय मेरे 50 लाख। इसका मतलब हमें 2 करोड़ 20 लाख का घाटा हुआ। वो कैसे?
हमने तो उसे 1,70,00,000 रुपए दिए थे। 50 लाख वे जो भाग्यश्री को मिलने थे। लगता है विकास दलाल होगा। चलो चलो। अजी अजी आप? हाँ मैं। अपना सामान पैक करो ना तो मैं ठठाक फेंकूं बाहर। भाई साहब, जहां आपने इतना टाइम दे दिया, 15 दिन का टाइम और दे दो। भाई जिसा ही मैंने मकान बेचा है ना, वो इसमें शिफ्ट होने को आ रहा है। अपना सामान धरेगा इसमें। सामान निकालो यहाँ से, बाहर चलो। भाई साहब, एक बार हमारे बारे में तो सोचो। हम ऐसे एकदम कहाँ जाएंगे? कहाँ हमें घर मिल जाएगा ऐसे? मुझे ना पता, तुम कहीं भी जाओ, पर मेरा मकान खाली करो। बाबूजी, थारे लिए कुछ नाश्ता पानी बनवा दूं? ना 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 बेटे, मेरा कुछ खाने पीने को जी नहीं कर रहा। मेरा जी सा घबरा रहा। तू एक काम कर, मेरे धोरे बैठ। हाँ बताओ, क्या होगा? बेटे, मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे आज मेरा आखिरी टाइम आ गया है। अरे बाबूजी, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आखिरी टाइम थारा क्यों होगा? आखिरी टाइम होगा थारे दुश्मन होगा। तब ऐसी बात मत करो। तब मैं थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। मैं थारे लिए चाय बनवा के लाऊं? ना ना ना, चाय मत बनवा। ठाकुर साहब राम राम। राम लो राम। कपड़े। आजा भाई शंकर, तू आज बड़े अच्छे टाइम पे आया। बैठ। बैठ गए। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठो, लो कुर्सी। और बताओ ठाकुर साहब, सब बढ़िया? अरे भाई शंकर, कुछ ठीक ना है। कुछ दिन पहले ठकुरानी तो चली गई। आज मुझे ऐसा लग रहा आज मेरा भी टाइम आखिरी आ गया। ठाकुर साहब, किसी बात कर रहे हो तुम? ना ना शंकर, तू मेरी बात सुन। अगर मेरी मौत हो जा तो तू एक काम करिए, मेरी लहास का दाग इस बेटे रमन ते लगवाइए। मेरे कपूत बेटों को तो खबर भी ना करिए मेरे मरने की। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठो। बाबूजी, क्या होगा था? बाबूजी, बाबूजी उठो। बाबूजी, बाबूजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बाबूजी उठो, बाबूजी उठो। दुखी मत हो। ठाकुर साहब का टाइम पूरा हो गया बेटा। बहुत बड़ी ढाल थे समाज की। ठाकुर साहब, राम राम करने का भी मौका नहीं दिया तुमने। बाबूजी उठो, बाबूजी उठो, बाबूजी, बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबूजी उठो, बाबूजी। रमन, बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी को डॉक्टर के लेके चलो ना। देखा, बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। बाबूजी उठो, बाबूजी, बाबूजी चाय बना लो। बाबूजी, रमन, रमन, दुखी ना। ठाकुर साहब बहुत भले आदमी थे। ये तो ढाल थे गरीब मानसों की। चाचा, बाबूजी के लड़कों को फोन कर दो। बिल्कुल नहीं करना बेटा। उन्होंने इनकी आत्मा बहुत दुखाई थी। इन्हें कोई बीमारी नहीं थी, सब दुख उनका दिया हुआ है। उन्हें कोई पता नहीं करना, उन्हें सब पता था। अरे पता नहीं ले सके थे वे इनका। पर चाचा, जो मैंने फोन न करा तो इस समाज मुझे क्या होगा? बेटा, समाज में तो वे भी रहते होंगे, उन्हें पता नहीं समाज के कायदे कानूनों का। तू चिंता न मन रमन बेटा, मैं कह दूंगा। प्रधान जी भी तो बुलाने आए, तो बहुत प्यारे आदमी है इनके।
भाई समर, फिल्म भी नहीं बनी, सारे रुपयों का नाश हो गया। कल को मकान मालिक भी आ लेगा मकान खाली करवाने। सही कह रहे हो भाई। यार अब हम कहाँ जाएंगे, के करेंगे, के खावेंगे, के पिएंगे? भैया अब तो कुछ राह दिख ही ना रहा, पता ना कैसे होगी। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा। अरे किसका फोन आ गया? नया सा नंबर है ये तो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या? अजी हाँ, ओहो चलो ठीक है जी, हम आवेंगे। अरे मौज आएगी, बढ़िया काम हो गया। बुड्ढा मर गया, बुड्ढा। बढ़िया होगा, बढ़िया। बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर भगवान गया। ने सही टाइम पे सही सुनी हमारी। बा भैया अब तो बस एक काम करना, गांव में जाके सारी जमीन बेच के बस ऐश करनी है। बहुत दिन हो गए दुख बढ़ते बढ़ते। भाई बात सुन, गांव में चलेंगे कल को, आए तो चलेंगे कहीं डिस्को में, बियर पार्टी करेंगे। भाई शंकर इस तरह तो बैठा। ठाकुर जो था मेरा बहुत खास यार। यह घटना मेरे पे सहन नहीं हो रही बिल्कुल। भाई शंकर, इस लौंडे ने बहुत सेवा करी ठाकुर। और देख यो टाइम की बात है, दो लौंडे और दोनों सवरे नालायक, इबलो भी नहीं आए में। प्रधान जी में आवे भी नहीं, बेली आज है एक नंबर के, एक नंबर के। सारी हद पार कर दी उन्होंने बेशर्मी की। कल जब दाग लगा जीभ नहीं आए तो ईब के आवेंगे। अरे कुछ रो रहा तो लो, तुम तो ऐसे चल रही हो जैसे कहीं बारात में जा रहे हो। अरे रोती क्यों ना? मेरे बनाता रोना वोना। रोने की जरूरत क्या है? मुंह ढक ले, ऐसी कूका कर ले कुछ भी। सारा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ चलो चलो जल्दी करो। ढको ढको। चल मुंह ढक ले, ऐसी कूका करती रही है। चलो। देख रही है ना कैसे घेट को फाड़ती आ रही है। जिंदे बतना ये देखने तलक को भी है। अब रो रही है, ये रो रहा कुछ ना रही, ये ढोंग मचा रही तुझे हमें दिखाने की मार। सब जाने हैं हम कितने फैल मचावे हैं ये। भाई ये रो ना रही है, ये तो एक्टिंग कर रही है, ये रोवे है, ये ना रोवे। इसते चोखा तो भगवान औलाद ना दे। ई भाई सवरे नालायक। पिताजी कहाँ गए? देख रही है कितना ड्रामा कर रही है। देख लो, शर्म ना दोनों में से एक को भी। अरे चुप हो जाओ, काहे को रो रही हो? रोए तो वे करे करें जिनका बापू औलाद को कर्जे में दाब के चला जा। हमारा बापू तो हमें बहुत कुछ देकर गया, इतनी संपत्ति, धन दौलत और बैंक बैलेंस देख गया। हम क्या रो रही हो? चुप हो जाओ। अरे चुप क्यों ना हो जाती है? कम खामी कम खतपना फैला रखा। अरे हमारा बापू मरा थोड़ी ना, हमारा बापू तो अमर हुआ, सीधा स्वर्ग में गया। हाँ। अपने बापू की मूर्ति लगवा घर के बाहर, महंगी सी, राजस्थान से लाओगे। सही है, समाधि बनवाओगे। हाँ। माँ जी तुम बिल्कुल सही कह रही थी, ये सच में ही एक्टिंग करने लग रही। इनके मुंह पे तो बिल्कुल भी उदासी ना। अरे ये हमारी ससुरी काय को रोवेंगी, इन्हें तो फ्री की दौलत मिल गई। देखना रे इनका खसम कैसा कह रहा, इन्हें एक्टिंग भी ना करन दी रोने की। होगी ना चुप। ये रो रही है, जिंदे पता नहीं बेचारे इनको एक दिन देखने को भी है। अब आइए यहाँ दिखा रही है नकली आंसू भाग भाग। इन दोनों को देख कैसा मुंह लेकर बैठी। वो प्रधान जी मैंने कह रहा था, हमारे पिताजी थारे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे। अपनी जमीन जायदादों के जो भी काम करे थे, कागज पत्तर थर धोरी रखे करे थे। तो पिताजी हमारे लोग लिख विख के गए होंगे, कागज वागज दे गए होंगे तुम्हें। लाओ दे दो। अरे कागज वागज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन थारे किस काम के हैं कागज? मतलब ले खुद ही देख ले भाई, ले पढ़ ले से।
मैं भानु प्रताप सिंह, पुत्र श्री वीर प्रताप सिंह, निवासी ग्राम जहांगीरपुर, जिला होशियारपुर, अपने पूरे होशावास में बिना किसी दबाव के अपनी पूरी चल अचल संपत्ति जिसमें कृषि भूमि, बैंक में जमा सब राशि मेरे दत्तक पुत्र रमन शर्मा, पुत्र पूर्णमल शर्मा, निवासी ग्राम वजीरपुर, जिला होशियारपुर के नाम करता हूँ। रखी हुआ भाई, तू कैसे टेंशन सी मांगा? अरे नाश हो गया। नाश होगा? कैसा होगा? महारा बापू अपनी सारी चल अचल संपत्ति हमारे इस नौकर रमन के नाम कर गया। प्रधान जी, ठाकुर साहब यू काम बहुत बढ़िया कर गए। करगा बुढ़ा तो नाश हमारा, मरते मरते भी हमें सड़क पे लागा। इस बुढ़े को नरक में भी जगह ना मिले। इसके नरक में भी कीड़े पड़ेंगे, ये लंबे लंबे। हाँ। भाई प्रधान जी, थारे दोस्त ने हमारी गैलियो अच्छा नहीं करा। हाँ, तुमने तो बहुत बढ़िया करा उसके साथ में, मेरे दोस्त के साथ में। अरे भले आदमियों, तुम्हें इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी कि थारे बाप ने तुम्हें इतने से इतना बना दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा, वहां जाके तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अपने माँ बाप को भी नहीं पूछा, और आज कह रहे कि बढ़िया नहीं करा। अपने जी पर हाथ रख के देखो कि तुमने कौन सा अच्छा करा उसके साथ में काम। ये बता रहे, कहने लगे कि बढ़िया नहीं करा। अरे थारे कर्म है जो थारे सामने आ रहे। भाई तुमने वो नहीं सुनी होगी कहावत, करनी करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आज तुम्हें अपने अधिकार याद आ रहे, प्रॉपर्टी याद आ रही। भाई या तो थी बात वसीयत की, ले बेटे इसे पकड़ पकड़, तेरी है यह वसीयत, रख ले से। अब सुन लो दोनों भाई एक बात, ठाकुर साहब ने यूं कहा था कि मेरे मरने के बाद में अगर मेरे दोनों कपूत यहाँ आ जाएं और रमन के साथ कोई बदतमीजी करें तो उन्हें पुलिस बुला के पकड़वा दियो, FIR करवा दियो उनकी। और एक और काम कर लो, अगर थारे में थोड़ी बहुत शर्म बच रही हो तो तब मेरे कुछ करने से पहले उठ कर चले जाओ। इससे पहले मैं ठाकुर साहब की आखिरी इच्छा पूरी करूं, पुलिस को बुला के मैं तुम्हें पकड़वाऊं। थारे में थोड़ी बहुत शर्म है तो चले जाओ, दोनों भाई चले जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें अलग से कहनी पड़ेगी, चलती क्यों ना होते? बेइज्जती में कुछ रटक रहेगी के? या जुत्ते लगवा के चलोगी? आओ। प्रधान जी, यू बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाबूजी की दौलत पे उनके बच्चों का ही हक है, यू वसीयत उनके बच्चों को ही दे दो। मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल जाऊगा। बेटे, तन्ने जो सेवा करी ठाकुर साहब की, यू उसी का तो फल है, और तेरी किस्मत में है, इसीलिए तेरे नाम वसीयत हुई। इसे पकड़ ले, ले इसे भगवान का प्रसाद समझ के इसे सिर पे लगा ले। भाई ताऊ, बड़े बुड्ढे ने जो बात कही वे सत्य है, और माँ बाप जन्म के साथी हो, कर्म के नहीं होते। देख ले हम कैसी गरीबी में टाइम काट रहे हैं, हमने अपनी बहनों का ब्याह घर बेच के कराओ, वे आज भी बेचारी दुखी है, और हमारी रेखा के भाग देख ले, राजपाट की मालिक बन बैठी। हाँ रमन, एक बात बताऊं बेटा, ये जो धन दौलत हो ना, ये कर्मों का हो। ठीक कह रहा तू, धन दौलत तो उनका ही था, पर उनके कर्म में नहीं है। उनके कर्म जैसे हैं सब है पता। तेरे कर्म बढ़िया थे तो तजे मिला। इसे भगवान का नाम लेकर चल लगा लो।